अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मोहसिन हुसैन शाह आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है जो रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे किर्गिस्तान के वीज़े के बारे में बहुत ज़्यादा धूम मची थी कि किर्गिस्तान टेलर्स को वीज़े दे रहा है, और काफ़ी और भी जो है वो उसमें ट्रेड थे, जैसे प्लम्बर वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वगैरह के वीज़ाज़ जो है वो किर्गिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ऐड शो हुए न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर। ठीक है, एक दो ऐड मेरी नज़रों से गुजरे हैं, और वो जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, जो मेरा उन लोगों के साथ रब्ता हुआ और जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और किर्गिस्तान में जो इन्फॉर्मेशन ली, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मतलब वो अच्छे रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जो ये मुश्किल होता जा रहा है, तो लोग अपने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाने की ट्राई करते हैं, ताकि वो बाहर जाके अच्छा रोज़गार कमा सकें और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त के रेफरेंस से मुझे एक ऐड भेजा, और वो टेलर जॉब के लिए ऐड था, और उसमें जो है वो सैलरी $600 मेंशन थी। और उसने जो इन्फॉर्मेशन ली थी, उससे उन लोगों ने कहा था कि आप 5 लाख रुपया यहाँ पे करें तो आपको किर्गिस्तान का वर्क वीज़ा दिया जाएगा 2 साल के लिए। $600 उसकी फ़ीस होगी, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, और खाना जो है वो कंपनी की तरफ से, रिहाइश कंपनी की तरफ से, मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। $600 जो है वो आपकी बचत होगी। ठीक है, तो $600 इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब सैलरी बनती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है। इसलिए लोग जो है वो मतलब चाह रहे थे कि हम पैसे खर्चें और वहाँ पे जाएं। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे ले के दें कि ये कहीं फ़ेक जॉब तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ये ना हो कि मैं इतने पैसे खर्च करके जाऊँ तो वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बने मेरे साथ। ठीक है, तो फिर मैंने किर्गिस्तान में एक दोस्त जो मेरा गया हुआ है, मैंने सुना था कि वो गया है, लेकिन मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ था। मैंने उसका नंबर अरेंज किया और उससे कांटेक्ट किया, और उससे इन्फॉर्मेशन जो ली वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या कह रहा है कि किर्गिस्तान में, मतलब वो एजेंट ने यहाँ पे उससे क्या कहा, और जब वो किर्गिस्तान में गया तो वहाँ पे उससे जो जो मतलब जो है ना हालात उसने फ़ेस किए वहाँ पे जाके, और वो जो कर रहा है, और जो लोग बाकी उसके साथ गए उनकी क्या राय है उसके बारे में। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं यहाँ पे, 5 लाख या 4.5 लाख 5 लाख रुपए अरेंज करना पाकिस्तान में एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और इतनी सेविंग करके अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो लाजमी बात है वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जाता है, ताकि वो अपने अच्छे पैसे कमाए, और जो पैसे वो खर्च करके जा रहा है वो पैसे पूरे हो जाएं और वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। लेकिन अगर इतने पैसे खर्च करके भी उसका कुछ मतलब जो है ना वो आगे से मतलब वो फेक किसी जॉब में चला जाता है, या उसके साथ मतलब वहाँ पे जाके कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को उस फ्रॉड से बचाया जाए, कि आप इतने पैसे जो खर्च करके जा रहे हैं तो आप उससे मतलब जो है ना वो सही इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, ताकि आप इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच सकें। तो मेरा वो जो दोस्त किर्गिस्तान में गया था, टेलर जॉब में गया था, वो यहाँ पे पैंट कोट का कारीगर था और अच्छे पैसे कमाता था। ठीक है, वो 5 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पे गया, उससे मेरा रब्ता हुआ, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा कि मैंने जब उसे कांटेक्ट किया तो वो बिज़ी था, उस वक्त काम में बिज़ी था। उसने मुझे कहा कि वो फ्री होकर मुझे कॉल करेगा। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब उसने व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की, और मैंने उसे पूछा कि आप कितने पैसे खर्च करके यहाँ पे आए हैं और किस तरह आए हैं। उसने कहा जी को कश्मीर का ट्रैवल एजेंट था, रावलपिंडी में काम करता था, तो उसके थ्रू वो आया है तकरीबन 5 लाख रुपए लगा के। ठीक है, तो वो अकेला नहीं गया था, तकरीबन 10 लोग उसके साथ गए थे। तो उसने कहा जी हम 10 लोग जो यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे आके पहले वो ट्रैवल एजेंट का कोई कज़न था, उसके पास हमने काम किया, और वो वहाँ पे टेलरिंग करते रहे, तकरीबन 12 घंटे डेली काम करते रहे। 2 हफ्ते उसके पास काम किया तो उसने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया वहाँ पे।
ठीक है। और 2 हफ्ते बाद उन्हें किसी फैक्ट्री में जाके छोड़ के आ गया कि आपने यहाँ पे काम करना है। वो उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो जिस वक्त मैंने कॉल की उस वक्त वो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि 2 हफ्ते हमने कोई पेमेंट नहीं ली और अभी हम उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 महीना होने वाला है, हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो सैलरी हमें बताई गई थी वो सैलरी गलत थी, उतनी सैलरी यहाँ पे नहीं दे रहे। यहाँ पे ठेके पे काम हो रहा है, पैसे जो है ना वो जितने पीस आप बनाते हैं उस हिसाब से पैसे देते हैं, क्योंकि सैलरी जो होती है वो फिक्स सैलरी होती है। आपको जितना भी काम करें उतनी सैलरी आपको मिलती है। लेकिन जो ठेके का काम होता है उसमें आपको जितना काम करें उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो उसने कहा जी हम पाकिस्तान से कम पैसे इधर आके कमा रहे हैं, मतलब इधर ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे। और 2 जो रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट के लड़के थे वो कह रहे हैं कि उन्होंने घर से पैसे मंगवाए हैं टिकट के लिए और वो वापस आने लगे हैं, क्योंकि उनके साथ वीज़ा में भी फ्रॉड हुआ। मैंने उसे पूछा कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, आपको वर्क वीज़ा दिया गया है या कौन सा वीज़ा है आपके पास। तो उसने कहा जी हम विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं। और उसने कहा जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेके उस ट्रैवल एजेंट ने उन्हें किर्गिस्तान वर्क के लिए भेजा है, ठीक है। और किर्गिस्तान का विज़िट वीज़ा मेरे ख्याल में यहाँ से ईज़िली आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी लें 40-50 हज़ार रुपये में मिल जाता है। वो जो है 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेके गया। मैंने उसे पूछा कि आपने मतलब प्रोटेक्टर वगैरह करवाया या मतलब को आपने वर्क एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। तो उसने कहा नहीं हम विज़िट पे आए थे। उसने हमें जो है वो रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वगैरह दी और शो मनी हमने चेक करवाई एयरपोर्ट पर, दैट्स इट। जो मतलब विज़िटर वीज़ा के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो उनके पास थी, वर्क वीज़ा उनके पास था ही नहीं। और उन्हें विज़िट वीज़ा दे के वो वर्क करवा रहे हैं वहाँ पे किर्गिस्तान में। तो मेरी बाकी लोगों से सबसे गुजारिश है, जो लोग भी किर्गिस्तान जाना चाहते हैं तो वो पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद किर्गिस्तान जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतने पैसे खर्च करके जाएं और वहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड हो, या मतलब आपकी सोच कि जैसे आप रख के जा रहे हैं कि आपकी सैलरी इतनी होगी या आप इतने पैसे कमाएंगे, उस हिसाब से अगर आप कम पैसे कमाएंगे फिर यहाँ से जाने का फ़ायदा नहीं है। फिर उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पे काम करें और यहीं पे रहें घर में, क्योंकि वो आपके 5 लाख रुपए तो बचेंगे जो आप खर्च करके जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि लोगों को ये बताया जाए कि आप एहतियात करें और अपने पैसे इस तरह किसी के हाथ में ना दें और इस फ्रॉड से बचें, ताकि जो है वो आपके पैसे बच सकें। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप में इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर सेंड करूँगा, आप उस पर जो है मैसेज या करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ हर वक्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।